हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की नए वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चंस के ऊपर। और आपके एग्ज़ाम में ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि उसमें केवल सब्जेक्ट का नाम लिखा है सिलेबस में, टॉपिक का नहीं। तो हम लोग इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले कि वो अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन हमारा प्रेडिक्टेबल सेक्शन हो जाए। तो उसी चीज़ की फ्री इनिशिएटिव ने एसएससी डिफेंस एकेडमी ने शुरू की है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस वीडियो इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर एसएससी 133। बाय विच एक्ट द प्रोविंसेस इन इंडिया वर ग्रांटेड एटोनॉमी। किस एक्ट के द्वारा जो प्रोविंसेस थे भारत में उनको एटोनॉमी दी गई, मतलब स्वायत्तता दी गई, स्वतंत्रता दी गई कि आप या तो पाकिस्तान में रहेंगे या भारत में रहेंगे या स्वतंत्र रहेंगे। तो वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपसे पूछ लेता हूँ कि एग्जामिनर कभी इस प्रकार से भी आप लोग से सवाल पूछ सकता है। वो ये है कि विच एक्ट आर कॉल्ड द स्केलेटन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा एक्ट भारत के संविधान का स्केलेटन कहा जाता है? तो वो यही एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आर्टिकल 72 किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 72 डील करता है राष्ट्रपति के क्षमा याचना वाली शक्ति से, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन द। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरपर्सन चुन लिया गया था, और वही आगे जाके देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 56 किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 56 डील करता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ। अब मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, और उम्र होती है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल की आयु पूरी किया हो। ठीक, चलिए। आर्टिकल 61 डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से बिलोंग करता है आर्टिकल 61। चलिए। पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। पंचायती राज सिस्टम के बारे में आपको बता दूं, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था की शुरुआत की थी। और ये 3 टायर सिस्टम होता है, मतलब जिसमें होते हैं विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे पंचायती राज व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो लगभग भारत के हर राज्य में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जिनमें एक्सेप्शन है, जो पंचायती सिस्टम नहीं पाया जाता है। वो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और यूटी में दिल्ली। दिल्ली के अलावा हर यूटी में पंचायती राज सिस्टम लागू है। पंचायती राज का मतलब होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर देना। ठीक है। हाउ मच टाइम इट टुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्माताओं को संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट को 60 से 62 कर दिया गया था? मतलब पहले के जो जजेस थे वो 60 साल में रिटायर होते थे, लेकिन उनको बढ़ा के 62 साल कर दिया गया। वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 15वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनके रिटायरमेंट की एज 65 साल है। 65 साल के बाद वो रिटायर होते हैं। हाई कोर्ट के जज जो हैं वो 62 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। पार्ट 9 डील करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पंचायती राज के साथ डील करता है। पार्ट 9 सबको पता है, 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। एसएससी 133 का अंतिम प्रयास है कि एसएससी डिफेंस एकेडमी का ये इनिशिएटिव है, जिसको 799 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको ज्वाइन करते ही आपको लास्ट टाइम श्योर शॉर्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अप टू डेट हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कम समय में ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो यू शुड ज्वाइन विद द एसएससी 133 अंतिम प्रयास, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल बहुत अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे, पीवाईक्यू की मैराथन क्लासेस मिलेंगी, और जिसको आप
डिटेल डिस्कशन के साथ दे सकते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस ग्रुप बैच से जुड़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को लागू करता है, जो कि स्टेट में जिससे 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लगता है 1992 73rd एक्ट 1992 के द्वारा। अगर 20 लाख से कम है 2 टायर सिस्टम होगा और 20 लाख से ज़्यादा है तो 3 टायर सिस्टम होगा। अब ये 2 टायर 3 टायर सिस्टम बताने की आवश्यकता नहीं है। विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल 3 टायर सिस्टम, और विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 टायर सिस्टम होगा। ठीक। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के बिहाफ पे आया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नीति आयोग इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2015 को। प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन, लाइक अ प्लानिंग कमीशन। ठीक। और याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन कब आया था, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लानिंग कमीशन कब स्थापना हुई, उसको रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग चल रहा है। इसके जैसे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक इसी प्रकार नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। हाई कोर्ट रीट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एक चीज़ आप सबको और बताता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि रीट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है, दोनों को है, या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा दोनों को है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 empower द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल इशू द रीट। आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़। याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान संशोधन करके लाया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोला जाता है, जिसमें फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था अंडर आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A के तहत। ठीक। अब ये कमेंट सेक्शन बताइएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में है, पार्ट 4A में है, किस आर्टिकल के तहत है, 51A के तहत। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42वां संविधान 1976 के तहत। ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, 19 एंड आर्टिकल 20 एंड 21। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द नेशनल इमरजेंसी के लिए 352 है, और स्टेट इमरजेंसी के लिए 356 है, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। कितने प्रकार की इमरजेंसी है भारत में, 3 प्रकार की है, फिनेंशियल है, एक नेशनल है, एक स्टेट वाली है। तो फिनेंशियल आर्टिकल 360 है, स्टेट वाली 356 है, और 352 है नेशनल वाली। आर्टिकल 13 ACC 134 का हमारे यहाँ बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसको ज्वाइन करके आप कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस बैच की सबसे बड़ी बात है कि आपको ACC 133 का क्रैश कोर्स मॉड्यूल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 81207459 व्हाट्सअप करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें PDF मटेरियल्स मिलेंगे जो फुली अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एंड आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 9 to 11 PM पे। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियोस देख सकते हैं, और EYQ और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये हमारे लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं। PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो देर ना करिएगा, इस बैच से जितना जल्द हो सके जुड़ जाए, क्योंकि अब नए तरीके से पढ़ाने की शुरुआत हो जाएगी। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मैंने इस वीडियो में पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उन क्वेश्चन को आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।